हाँ जी, तो करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट एंड 6 बॉल। ठीक है जी, 3 वो बैट खरीदता है और 6 वो बॉल खरीदता है। ओके, फॉर रुपीज़ 3900, 3900 रुपये। लेटर, बाद में, सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदता है, 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, इसी तरह की वही हैं, फॉर रुपीज़ 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। ठीक है जी, आपको क्या है, जो कोच है क्रिकेट टीम का, वो बैट और बॉल खरीदता है। 3 बैट और 6 बॉल की जो कीमत है वो 3900 रुपये है। 1 बैट और 2 बॉल की जो कीमत है वो 1300 रुपये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम तो एक एक की मान के चलते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, जो एक बैट की कीमत है वो मान के चलते हैं जी हम, रुपीज़ कितनी है, एक्स है। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की जो कीमत है वो मान के चलते हैं जी हम, वाई रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पेयर। ठीक है, पेयर में चलते हैं। चलिए, अब जो इसका अलजेब्रिकली बनेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं। क्या कहता है, 3 बैट है, एक बैट की कीमत तो है x रुपये, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगा, प्लस एक बॉल की कीमत है y रुपीज़, तो 6 की हो जाएगी 6y। और कहता है इन सब को मिला के वो कितने रुपए देता है, दुकानदार को 3900 रुपये देता है जी। समझ आया? क्योंकि जब हमें कॉस्ट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी हमारी पास क्वांटिटी है और उसमें जो एक वस्तु है, एक जो आइटम है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट आता है, तो 10 कितने के आएंगे, 5 दाया 50, 5 10 जा 50। तो क्या किया हमने, उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। तो हमने 3 की x के साथ कर दिया, 6 की y के साथ, और जोड़ दिया इन दोनों को। जब टोटल जो आती है वो कितनी आती है, 3900 रुपये आती है। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। तो x बनेगा 2y बनेगा इक्वल टू 3900। जब ये 3 डिवाइड में जाएगा तो आपका कट जाएगा, ये 1 जा 3 जा 0 0, 1300। ये बन जाती है जी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अनदर बैट 3 मोर बॉल्स 1300 रुपये, और ये बन जाती है जो हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये थी आपकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज आवर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब अलजेब्रा तो बन गया, अब क्या कहता है, ग्राफ पे भी दिखाना है। ठीक है, क्या करना है, इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो वी फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखाते हैं आपको। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को लिख लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। वही जो पहले बताया था मैंने, नियम हम अपना चेंज नहीं करेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। क्या कहा था, पहले x को पुट कर दो 0, तो x बन गया 0। ठीक है, तो क्या बनेगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 0 तो कैंसिल, 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1300 के नीचे क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनता है, 2 6 जा 12, 2 5 जा एंड 0, तो y आता है आपका 650। यानी कि जब हमने x को 0 लिया तो y हमारा आया 650। ठीक है, कोई दिक्कत, सेम टू सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, कोई नियम नहीं चेंज कर रहा मैं अपना, ध्यान से बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं एंड पुट y इज इक्वल टू 0। तो एक बात देखिए, जब आप y को 0 लोगे तो ये तो बन जाएगा 0, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला। अब क्या बचा, x बचा, और इज इक्वल टू किसके बचा, 1300 के बचा। बिल्कुल सही।
अरे धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। तो जब हमने y0 लिया तो x हमारा 1300 आया। मैंने क्या कहा था, 90% केस तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को ले लो, तो ये बन जाती है हमारी फर्स्ट टेबल। ठीक है, सेकंड टेबल के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, x + 3y इज इक्वल टू 1300। यहाँ x यहाँ y। ठीक है, अब एक बात है थोड़ी सी सोचने की। अगर मैं x 0 रख देता हूँ, x में क्या रख देता हूँ 0, तो जो y की वैल्यू है वो आएगी जी पॉइंटों में। क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू 100 ले लेते हैं। देखिए क्या चमत्कार होगा जब x की वैल्यू 100 लेंगे। तो पुट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ 100 आ जाएगा प्लस 3y आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1300 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 100 उस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3y इज इक्वल टू बच जाएगा सिर्फ 1200 के। 1300 में से 100 माइनस करेंगे और y इज इक्वल टू 3 चौके 12, 400 आ जाएगा। बन गई ना बात। ऐसे ही दिमाग लगाना बस आपने। तो x इज इक्वल टू हमने 100 लिया और y हमें मिला 400। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 होगा तो ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा। ठीक है जी। तो x की वैल्यू सीधी आपकी क्या आ जाएगी, 1300। यानी कि y जब हमने 0 लिया तो x आया हमारा 1300। बहुत अच्छी बात बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे दिखाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने दोनों वैल्यूज नेक्स्ट पेज पे लिख दी है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी ये टेबल है, सेकंड के लिए ये है। अब हमने क्या दिखाना है इसको, अब हमने दिखाना है जी ग्राफ पे। ठीक है, तो ग्राफ पे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अपना y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, वही अपना x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सही। अब देखो जो डिफरेंस है वो आप अपनी मर्जी से लोगे। आपको डिफरेंस लेने के लिए क्या है, जैसे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, 200 से भी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस मीनिंग ये है कि जो आप डिस्टेंस दिखाओगे वो हमेशा सेम दिखाओगे। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 1300 है, 1300 है, यानी कि अगर मैं 100 लेता हूँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिफरेंस को कम करने के लिए 200 मान लेते हैं फर्स्ट वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये आ गया 1400, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4, 200 लेके चल रहे हैं, 200, 400, 600, 800। ये आपका है जी y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस। बन गया x एक्सिस और y एक्सिस। ये आपका O होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। यहाँ x भी 0 और y भी 0, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा ये। अब देखिए x हमारा 0 है, y हमारा कितना है 650। ठीक है, y हमारा कितना है 650। x तो 0 हो गया, y पे चलते हैं हम। देखो ये हो गया 600 और ये हो गया 800, 600, 800, दोनों के बीच में क्या आएगा 700, और 700 और 600 के बीच में क्या आएगा 650 आएगा। वेरी गुड। तो इसको डार्क करेंगे और इसको सर्कल कर देंगे जी हम, डार्क सर्कल। ठीक है, कोऑर्डिनेट के नेम है 0,650। क्या है 0,650। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखते हैं आगे। सेकंड है x 1300 y 0। चलिए चलते हैं 1300। ये देखो पहले ही डिनोट कर दिया था हमने, डार्क करके क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं 1300,0। ये बन गई जी हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, ड्रॉ कर दीजिए आराम से, बिल्कुल अपने स्केल के साथ। ये सारा काम आपने पेंसिल के साथ करना है, ग्राफ पे करना है। ग्राफ पे करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बन गई। इस पे क्या लिख दीजिए आप, इक्वेशन लिख दीजिए क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। नेक्स्ट चलते हैं जी, x 100 y 400। x हमारा 100 यानी कि बीच में, और y कितना है जी 400। चलिए 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 चलिए, ये आ गया जी हमारा फर्स्ट पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 100, 400। x हमारा 100, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। नेक्स्ट में x 1300 यानी कि सेम आ जाएगा ये तो, वेरी गुड। चलिए ज़रा ज्वाइन कर देते हैं हम इसको। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये इक्वेशन लाइन की, ये जो सेकंड लाइन है इसकी इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू। देखो जो मैंने किया है, हर एक काम आपको पेपर में करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, आपको स्टेटमेंट बनानी है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, दो टेबल बनानी है, x की वैल्यू पुट कीजिए y आ जाएगा, y की पुट कीजिए x आ जाएगा। दो दो पॉइंट बहुत हैं एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, ध्यान से देख लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है जी, वो थर्ड क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। 2 kg एप्पल हैं आपके, 2 किलो। 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। कहता है 2 किलो तो एप्पल लेके आता है, 1 किलो ग्रेप्स लेके आता है, और पूरी टोटल जो कीमत बनती है वो 160 रुपीज़ बनती है। आफ्टर ए मंथ, चलिए ज़रा यहीं से क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। हमने तो ऐसे ही शुरू करने ना, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। एप्पल कितने रुपीज़ के मान लेते हैं, ₹x के मान के चलते हैं। सेकंड में एंड लेट तो लिखा ही नहीं हमने, कंसीडर करके चल रहे हैं। लेट एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ, सेकंड क्या है हमारे पास, ग्रेप्स हैं, उसकी कीमत जो मान लेते हैं वो है ₹5। समझ आ रहा है ना, ध्यान से बिल्कुल देख लीजिए, कभी बाद में कहो। 1 किलो एप्पल की कीमत x रुपये, 1 किलो ग्रेप्स की है y रुपीज़, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं, अलजेब्रिकली बनाते हैं इसका। क्या कहता है, 2 kg एप्पल है तो 2x हो जाएगा, 1 kg ग्रेप्स है तो 1y हो जाएगा, और जो टोटल मिल के आता है वो कितना आता है, 160। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसमें तो सिंपल ही बन गई। नेक्स्ट कंडीशन, आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल है तो 4x हो जाएगा। अच्छा जी, 2 kg ग्रेप्स है तो 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू ₹300। अब वो कितने रुपए के हो गए, 300 रुपये के। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 कॉमन है इसमें से, यहाँ बचेगा 2x प्लस y और इज इक्वल टू 300। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 150 पे कट हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके, 150 के। ये आ गई जी आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, सेकंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ओके, कौन सी है, अलजेब्रिकल हो चुका है। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, तो ग्राफिकल के लिए इसके क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। नाउ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। टेबल बना लेते हैं साइड में x और y की। क्या करते हैं, x 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा आपका, 160 आ जाएगा, ठीक है। तो 160 के लिए अगर हम 10-10 का क्योंकि देखो सारी चीज़ आपको सोच के चलनी पड़ेगी, तो कुछ और मान के चलिए ताकि हमारी y की वैल्यू है जो छोटी सी आ जाए, 50, 60, 70 तक। 50 दूनी 100, अरे वाह। चलिए भाई 0 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 30 कर लो, कुछ भी कर लो, वैल्यू तो आएंगी, लेकिन हमने इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो हम अपनी लिमिट में चलेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि पूरा बहुत बड़ा ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 50। क्या फ़ायदा होगा, 2 × 50 प्लस y इज इक्वल टू 160 हो गया।
52 जा 100, ये 100 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y क्या बचेगा आपके पास, 60 बचेगा। देखो कितना फ़ायदा हो गया। आगे छोटी वैल्यू, तो x हमने लिया 50 तो y आया हमारा 60। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अगर मैं x को ले लेता हूँ 50 तक तो हम पहुँच गए, 42 जा 80 हो जाएगा। और अगर मैं 60 y की वैल्यू, x की ले लो y की ले लो, एक ही बात है, कोई भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। y अगर 0 ले लेता हूँ तो 80 आ जाती है, 80 में हमें 8 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। और अगर मैं y 20 ले लेता हूँ तो 140 रह जाएगा, फिर 140 में 70 तक चलेंगे। y अगर मैं 40 कुछ भी ले लो, y 40 लेके चलो, पुट y इज इक्वल टू 40, y 40 है तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 160, 40 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 120 बचेगा, और x इज इक्वल टू क्या बचा 60। क्या लिया हमने, y हमने लिया है जी 40 और x हमारा आया है 60। फर्स्ट टेबल तो बन गई आपकी, बन गई। चलिए सेकंड टेबल और बना लेते हैं, फर्स्ट बन गई तो सेकंड भी बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ध्यान से देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पुट, अगर 50 ही करें, 52 जा 100, 50 आ जाएगी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो x इज इक्वल टू, अगर हम 50 लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 × 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, 52 जा 100 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 150 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना तो मिनटों में निकाल लोगे, सेकंडों में। ठीक है, मेरे को तो सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप थोड़ी, आप तो सीधा क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 50 लिया तो आप डायरेक्ट ये स्टेप करके सीधा y इज इक्वल टू 50 भी लिख सकते हो, और सीधा भी y इज इक्वल टू 50 लिख सकते हो अगर आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन में चलते हैं, पुट, अच्छा जी, अगर मैं y इज इक्वल टू 30 लेके चलता हूँ, y इज इक्वल टू 30 क्या बनता है, 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 150, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस हो गए 120 बचेगा, x इज इक्वल टू क्या आया 60। देखिए फर्स्ट में जब हमने x 50 लिया था तो y भी क्या आया हमारा 50 आया, फिर हमने क्या किया, दोबारा से y को हमने 30 लिया और x हमारा क्या आया 60 आया। बन गई बात। चलिए जी ग्राफ बनाते हैं। अब पहले दोनों टेबल को लिख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट को और सेकंड को लिखनी ज़रूरी है भाई, आपको दिखाना है क्या क्या वैल्यूज़ ली हमने। फर्स्ट वाली जो टेबल में x की वैल्यू हमारी 50 तो आया 60, यहाँ 60 तो यहाँ 40, सेकंड में अभी निकाला 50 और 50, और यहाँ पे आया जी 60 और 30। ओके, करें फिर आगे काम। चलिए अब हम क्या करते हैं, करना क्या है, बस ग्राफ बनाना है। चलिए अच्छा सा ग्राफ लीजिए आप अपने शॉप से, और अब सारी वैल्यू 50, 60, 70 के इर्द गिर्द ही है ना, ये फ़ायदा हो जाता है, दिमाग सोचना है बस आपने, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, यह आपका x एक्सिस है, x ओ x डैश, ये आपका y ओ y डैश। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं है तो क्या जरूरत है, हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 10 का मान लेते हैं इसमें, 10 20 30 40 50 60, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि सारे डिस्टेंस आपने इक्वल लेने हैं, बस ये नहीं है कि एक लगा दिया 100 का, एक लगा दिया 50 का, एक लगा दिया 20 का, नहीं ऐसा नहीं। ओके जी, चलिए फर्स्ट में देखते हैं। x हमारा 50 है, 50 आगे, y हमारा कितना है 60, तो इसको ऊपर लेके जाना y की
अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, चलो 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 चलो, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। डार्क कर दो सर्कल करके। तो क्या आया है, x तो हमारा यहाँ 50 है, y हमारा यहाँ 60 है। नेक्स्ट में x हमारा 60 है और y क्या है जी 40। चलिए 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 चलिए, ये आ गया जी। x हमारा यहाँ 60 है, y हमारा यहाँ 40 है। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, लाइन बन जाएगी आपके पास। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। सब कुछ आपको लिख के आना है, कुछ भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी, ठीक है। एग्जामिनर नहीं करेगा आपका काम, आपको खुद करके आना है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, x50 y50, x50 और y भी 50, तो ये आ गया जी हमारा पॉइंट। ध्यान रखना है बस, x50 y50, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में क्या कहता है, x60 y30, x हमारा 60 और y हमारा 30, ये आ गया जी 60, 30। ज्वाइन करके देखिए क्या होता है। आपने पैरेलल लाइन सुनी है ना, तो ये आपकी पैरेलल लाइन आ गई, देख सकते हो आप, अगर आपको कोई डाउट है तो। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, सॉरी। ये थे जी आपके तीनों क्वेश्चन, ठीक है। जो इससे पीछे वाला था उसमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइन आई थी। यहाँ पे ये दोनों लाइन बिल्कुल देखो, बिल्कुल पैरेलल बन रही है, मैंने हाथ से बनाई है और फिर भी इतनी साफ़ सुथरी है। तो आप तो ग्राफ पे बनाओगे तो देखना कितना अच्छा बनेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनती है हमारे पास पैरेलल लाइन। चलिए, थैंक यू।